हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी डॉक्टर प्रभजोत और आप थंबनेल से तो जान ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ की रिगार्डिंग होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो उन बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए है जो चाहते हैं वो अब्रॉड आए और अपनी पैथी को फॉलो करें, लेकिन उससे पहले उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आने से पहले और उनको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी, सो वॉच टिल एंड। सबसे पहले डिग्री। जो गलती मैंने करी थी वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप अब्रॉड आएँ तो आप अपनी डिग्री टाइम पर ले लें। क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी इंटर्नशिप जब अक्टूबर में कंप्लीट हुई थी तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया था, मुझे लाइसेंस मिल गया था और साथ के साथ मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया था। तो मुझे लगा कि इट्स इनफ, लेकिन नहीं, जब आप बाहर आने का सोच रहे हो तो आपको आपकी मेन डिग्री होनी ज़रूरी है और इसको कम से कम 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम लगता है अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखें। लेकिन अगर आप इसको जल्दबाजी में लेते हो, लाइक फॉर इमरजेंसी केसेस ले रहे हो, तब भी आपको कम से कम 1 मंथ टू 2 मंथ का टाइम पीरियड लगता है इसको प्रोसेस करवाने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने टाइम से डिग्री ले लें। सेकंड, अगर जैसे हम स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो इजी होता है, हमें पता होता है कि हमारे जो एजेंट्स हैं वो हमें बता देंगे कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, आप उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो गए। लेकिन अगर आप खुद परमानेंट रेजिडेंट पे आ रहे हो तो आपको अपना आइल्स का एग्ज़ाम या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले से ही रेडी करना है। जैसे कि अब मैंने यहाँ आकर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है और अब उसको सबमिट करवाया है, लेकिन अगर वो चीज़ आपके पास पहले से ही रेडी होगी तो वो आपके लिए इजी होगा कि आप यहाँ पर आकर इजीली फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके कॉलेज अप्लाई कर सको। थर्ड, आपके पास डिग्री आ गई है तो उसके बाद आपने एक नया वर्ड सुना होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स। जी हाँ, जब आप डिग्री लेते हो तो आपको यूनिवर्सिटी से जाकर अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं जिसमें बताया जाता है कि आप इसी कॉलेज से ग्रेजुएट हो या आपने जो स्कूलिंग है स्कूल से की है, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैंने बीएमएस करी थी तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी पड़ी, जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपीज रजिस्टर्ड होती हैं और शायद डिग्री भी साथ में रजिस्टर्ड होती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इवेल्युएट करवाने के लिए देनी पड़ती हैं, क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपकी स्टडी और उनकी स्टडी में डिफरेंशिएट होगा, तो इसलिए उसको इवेल्युएट करवाने के लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाऊँ देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद चौथी चीज़ होती है हमारी क्रीडेंशियल। क्रेडेंशियल मतलब जब हमने ट्रांसक्रिप्ट्स ले ली तो अब हमें उन्हें वैल्यूएट भी तो करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग सर्विसेज बताई गई हैं, जैसे वेस, आईकेएस एंड आईकैप, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन एकेडमिक सर्विस। सो ये जो असेसमेंट है वो बीएमएस को नहीं, इवन 12th वाले को भी और हर एक तरह की जो डिग्री ग्रेजुएट, चाहे वो बीए है, बीएड है, बीकॉम है, बीएसए, वट एवर इट इज़, सबको अपनी डिग्री इवेल्युएट करवानी पड़ती है। अगर आप पीआर पे जा रहे हो तब भी, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तब भी आपको अपनी ग्रेजुएशन इवेल्युएट करवानी पड़ती है फॉर पीआर प्रोसेस। सो इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपने जो ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई हैं उसको आप वेस से या आईकेएस या आईकैप से इवेल्युएट करवाएं। बीएमएस के लिए एक एक्सेप्शन है कि जो वेस है वो हमारी डिग्री इवेल्युएट नहीं करती है, लेकिन आपको अपनी 12th इवेल्युएशन करवानी पड़ती है अगर आप पीआर पर आ रहे हो। और जो इवेल्युएशन हमारी डिग्री की करती है वो है आईकैस, दैट इज इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विस। उसमें भी आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स का प्रोसीजर चलता है, जिसके बीच में आपको अपनी डिग्री सबमिट करवानी पड़ती है, अपनी मार्कशीट और अपनी ट्रांसलेशन करके भेजनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स मोस्टली हिंदी में होते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो आप इसको इंडिया से ही अप्लाई करके आओ, ताकि जब आप यहाँ पर पहुँच जाओ तो आपके लिए इजीली हो कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट हो और आप कॉलेज को अप्लाई कर सको। वो भी अलग अलग तरीके से है कि आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हो ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन के बाद, या आप अपनी आईकेएस या वेस को बोल सकते हो कि आप अपनी जो कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट वहीं भेज दे इवैल्यूएट करके। तो ये चौथी चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको इवैल्यूएशन करवानी है। फिफ्थ मेन चीज़ है वो है मैथ्स। अगर तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो वो आपको एजेंट क्लियर कर देगा कि आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो। अगर आप मेरे जैसे परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो और किसी मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हो, बेसिकली एक बीए को छोड़कर कोई भी स्ट्रीम कोर्स है
उसके लिए आपको मैथ्स चाहिए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो चाहे आप नॉन मेड के लिए जा रहे हो। नॉन मेड में तो बेसिकली मैथ्स हम लेते ही हैं, लेकिन हमारे इंडिया में मेडिकल स्ट्रीम में मैथ्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कनाडा या अदर कंट्रीज़ में क्या बताया गया है कि 12th तक के स्टूडेंट्स को मैथ्स लेना ज़रूरी है। और वो मैथ्स कैसे लेते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन से कोर्स में जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कोर्स की रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल के मैथ्स की होती है और कुछ की कॉलेज लेवल की। उसमें भी ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि वो कैलकुलस लेना चाहते हैं, वेक्टर्स या अलजेब्रा, वो डिपेंड करता है। वो आपको खुद अपने हिसाब से सर्च करना पड़ेगा। हाँ जी, मैंने भी मैथ्स लिया है और मैंने ये मैथ्स इंडिया में ही ले लिया था ताकि जब मैं यहाँ आऊँ तो मेरे पास ये सब चीज़ें पहले से ही प्रोवाइडेड हो, ताकि मैं इजीली उनको दे सकूँ और कॉलेज वाले मेरी एप्लीकेशन कंसीडर कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी रेडी, क्योंकि जो BMS स्टूडेंट्स हैं उनको वैसे भी इंडिया में भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी पैथी को आगे लेके जाने में, और कनाडा और अमेरिका जैसे रीजन में तो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। इसलिए आपको इसके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज देखने पड़ेंगे ताकि आप अपनी पैथी को भी फॉलो कर सकें और आप इसके बीच में आगे जा सकें। अगर इसके अलावा आपका किसी और मेडिकल स्ट्रीम में जाने का मोटिव है तो उसको भी आप फॉलो कर सकें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री में तो हमारा आयुर्वेदिक एसोसिएशन है, लेकिन कनाडा और अमेरिका इसको नहीं एसोसिएट करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो बी प्रिपेयर्ड और रेडी, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको क्या करना है, और बिना लाइसेंस और बिना स्किल के यहाँ वर्क नहीं मिलता है। सो गाइस, बी प्रिपेयर। अगर आप आ रहे हो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको क्या क्या रेडी करके आना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।